जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उन सबका हम ध्यान करते हैं। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जो परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, उन परमात्मा को प्रथम सत्य कह करके प्रणाम किया गया। और कहा गया धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। धर्म, मानव मात्र के धर्म की चर्चा भागवत जी में है कि मनुष्य का धर्म क्या है। देखिए, हम आज के युग में भूल गए हैं कि हमारा धर्म क्या है। जिस व्यक्ति को आज आप जो काम देते हैं वो व्यक्ति बस वही काम नहीं करता, क्योंकि उसे अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छा बताइए धर्म क्या है? आप बताओ टोपी वाले भैया, धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? चलो ये बताओ। सब लोग शांत रहिए। आपका धर्म क्या है? सनातन। सनातन मतलब? बैठ जाइए। सनातन मतलब होता है पुराना, प्राचीन। आपका धर्म सनातन है मतलब प्राचीन है, पर धर्म क्या है आपका? ये तो आपने बता दिया कि प्राचीन है। नाम क्या है? आप बताइए आपका धर्म क्या? बैठे बैठे बताइए आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? मैं ये बताओ। हिंदू, ये तो वैरायटी बता दी आपने। आप हिंदू प्रकार के हैं। आम होता है, आम में लंगड़ा भी होता है, आम लंगड़ा भी होता है, और कौन सा होता है? दशहरी भी होता है, और कौन सा होता है? हाँ, मतलब आप लोग जानते हैं आम तो आम होता है, लेकिन आम के प्रकार बहुत होते हैं। आम के प्रकार, लंगड़ा प्रकार का आम होता है, कलमी प्रकार का आम होता है, दशहरी प्रकार का आम होता है ना, और भी नाना प्रकार के। जैसे आम तो आम होता है लेकिन उसमें प्रकार बहुत है, उसी प्रकार हम इंसानों में भी प्रकार है। हम हिंदू प्रकार के लोग हैं, कोई मुस्लिम प्रकार का आदमी है, कोई सिख प्रकार के लोग हैं, कोई ईसाई, कोई यहूदी प्रकार के। ये प्रकार हैं, मतलब विचार हैं। हम किस विचारधारा के लोग हैं? हिंदू विचारधारा के लोग। कोई मुस्लिम विचारधारा का है, कोई सिख विचारधारा का है, कोई ईसाई विचारधारा का, कोई यहूदी विचारधारा। ये विचारधारा है। हमारा धर्म हिंदू है ये नहीं। हम हिंदू विचारधारा के लोग हैं। कोई जैन विचारधारा का है तो जैनी है, ऐसे ही। तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपका धर्म क्या है? हाँ? कितना कठिन प्रश्न है ना ये, और आप इसे कितना हल्के में लेते हैं। आपसे केवल एक सवाल पूछा गया कि
हमारा धर्म क्या है। कोई सनातन कहता है, कोई हिंदू कहता है। हमारा धर्म है धर्म न दूसर सत्य समाना। हमारा धर्म है सत्य, इसलिए पूरा नाम है सत्य सनातन धर्म। आपने आधा बोला। हमारे पूरा नाम क्या है? सत्य। सत्य ही सनातन है। रामो विग्रहवान धर्म, सत्य सनातन धर्म है। सत्य बोलने वाले को सनातनी कहते हैं। दया धर्म का मूल है, दया करने वाले को सनातनी कहते हैं। सेवा ही परमो धर्मः, सेवा करने वाले को सनातनी कहते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, सेवा करने वाले को हिंदू कहते हैं, सत्य बोलने वाले को हिंदू कहते हैं, दया करने वाले को हिंदू कहते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा चलो, ये तो होगी व्याख्या जो कि आप सबको विदित है। अब ये बताओ कि आपके कितने धर्म हैं? आपसे फिर सवाल, कितने धर्म हैं आपके? कितने धर्म हैं आपके? आप बताओ, आपके धर्म कितने हैं? एक। क्या? उस एक का नाम बताओ। ठीक है, सही उत्तर कौन देगा? आपके धर्म कितने हैं? आपके इस माताएं बताएंगी आपके धर्म कितने हैं। मैया बहुत ध्यान से सुनना, आपके धर्म कितने हैं? नहीं, धर्म की जरूरत आपको पड़ती कहां है? आपका तो काम बेईमानी से चल जाता है, इसलिए धर्म की जरूरत ना पड़ने पर लोग धर्म को कम जानते हैं, क्योंकि काम अधिकांश बेईमानी से हो जाता है। धर्म को आप जानते नहीं हैं, इसलिए आप धार्मिक धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए मानने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। जो जानेगा ही नहीं वो मानेगा क्या? समझो, आपके धर्म कितने हैं? तो हम यदि पुत्र हैं तो हमारा पुत्र धर्म हुआ, हम यदि पिता हैं तो हमारा पिता धर्म हुआ, हम यदि पत्नी हैं तो हमारा पत्नी धर्म हुआ, हम यदि पति हैं तो हमारा पति धर्म हुआ, हम यदि अतिथि हैं, यदि हम आपके घर के मेहमान हैं तो हमारा धर्म अलग होगा, आपका धर्म अलग होगा। यदि आप हमारे घर के मेहमान हैं तो आपका धर्म अलग हो जाएगा, हमारा धर्म अलग हो जाएगा। बोलो हाँ। तो धर्म कितना गहरा है, आप शायद इस गहराई तक कभी उतरे ही नहीं। माँ का धर्म अलग होता है, पिता का धर्म अलग होता है, बेटे का धर्म अलग होता है, सास का धर्म अलग है, बहू का धर्म अलग है, जेठानी का धर्म अलग है, देवरानी का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है। इतने सारे धर्म हैं। अब ये सारे धर्मों को समझने के लिए ही सत्संग करना चाहिए। गुरु शरण में इसलिए जाया जाता है कि आप ये समझ सकें कि सही क्या है, गलत क्या है। स्कूलों में बताया जाता है ये सही है, ये गलत है, लेकिन सत्संग में ये नहीं बताया जाएगा कि ये सही है, ये गलत है। सत्संग में आपको इतना परिपक्व कर दिया जाएगा कि आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इतना मैच्योर कर दिया जाता है सत्संग से। इसलिए सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। और धर्म अनेक हैं, अनेक स्थान के अलग अलग धर्म हैं। कहीं पर सत्य बोलना धर्म है तो कहीं पर झूठ बोलना धर्म होता है। कोई कसाई गाय को लेके जा रहा है और कसाई के हाथ से गाय छूट के आपके आगे से निकल जाए और कसाई आपसे पूछे कि भैया गाय किस तरफ गई, तो उस समय आप क्या कहेंगे कि गाय सही बताएंगे? तो सही बोलना पाप लग जाएगा, क्योंकि वो पकड़ लेगा और मार डालेगा। तो वहां पर सत्य बोलना पाप है। फिर वहां क्या करना चाहिए? वहां चुप रहना चाहिए। पूछता रह तू। वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि झूठ बोल दो ना, झूठ के पक्षधर नहीं है हम। वहां पर चुप रहो। पर वहां यदि आपने सच बोला, ज्यादा सत्यवादी बने तो पाप लगेगा। इसलिए सत्य बोलना चाहिए।
वैसे ये स्थितियां आपके जीवन में पूरी जिंदगी में एक दो बार आती होंगी। सामान्य जिंदगी में हमें सच ही बोलना चाहिए। जो आजकल लोग कहते हैं महाराज जी सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रहा, सच बोलेंगे तो दुकान नहीं चलेगी। ना साहब, सच बोलने से दुकान ही क्या सारी जिंदगी चलती है। तुम विश्वास नहीं करती सच पर, इसलिए परेशान हो। वरना सच्चाई आज यदि सब टिका हुआ है तो कहीं ना कहीं सच्चाई के बल पर टिका हुआ है। इसलिए सच बोलना सीखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया सत्य बनाए रखिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। पत्नी का धर्म क्या है? पति को गालियां देना, पति को मारना, अपमान करना नहीं, पति की सेवा। नारी का धर्म है पति की सेवा। पुत्र का धर्म क्या है? यदि बेटा अपने माँ बाप को छोड़ करके, बीमारी में छोड़ करके, असहाय छोड़ करके तीर्थ यात्रा में पुण्य करने निकलता है तो वो पाप है। उसका धर्म है माँ बाप की सेवा करना। तो आपका जो सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म, वो तो मूल धर्म है। लेकिन व्यक्ति विशेष के भी तो धर्म होते हैं। तो आपको धर्म का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप दुकानदार हैं तो आपका भी एक धर्म होगा। ग्राहक भगवान होता है। इसलिए धर्म तो हर जगह चलता है। यदि आपके अंदर से धर्म मर गया